नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर बजट सत्र ज़्यादा दिनों तक नहीं चला तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाएंगे, वहाँ बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान का सत्ता में बैठे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सत्ता में बैठे लोग अभिषेक झा और नीरज कुमार ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार ने जहां एक और उन्हें बहुत सारी बातें कही, उन्होंने फिर से लालू यादव की बातों को लाया, वहीं अभिषेक झा ने प्रवासी नेता का उपाधि उन्हें दिया, साथ ही बहुत सारी बातें कही। अगर हम नीरज कुमार की बात करें तो उन्होंने कहा कि 4 दिन नहीं, अब 19 फरवरी से 24 मार्च तक का होगा सत्र। तेजस्वी यादव तैयार रखिएगा, आदतन तख्ती सत्र की गरिमा खातिर कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए तो बेऊर और तिहाड़ से पूछ लीजिएगा। वहीं उन्होंने अपने पोएटिक अंदाज में भी लिखा कि तेज सियासत का एक्सीडेंटल वेग बना मचिया मैन की गले का घेक। सत्रावधि पर बड़बोले बबुआ, बनते हो हंगामे के अगुआ। सपना होता कैसे पूरा जब मन मस्तिष्क में हो भरा हो पूरा। भोपू गर्जन नहीं चलेगा, जवाब कड़कदार मिलेगा। वहीं अगर हम अभिषेक झा की बात करें तो उन्होंने तेजस्वी यादव को चरवाहा विद्यालय के दौर में रहने वाले नेता कहा और साथ ही प्रवासी नेता भी कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव बगैर तथ्यों की जानकारी के आरोप लगाने का जो राजनीतिक कुसंस्कार है आपका, बजट सत्र के बारे में कह रहे थे कि 3 दिन 4 दिन होगा, हम आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे। फैसला हुआ नहीं था, राजनीतिक अपच का रोग पकड़ लिया था। सच यह है कि तेज सियासत का एक्सीडेंटल वेग बना मचिया मैन की गले का घेग। सत्रावधि पर बड़बोले बबुआ, बनते हो हंगामे के अगुआ। सपना होता कैसे पूरा जब मन मस्तिष्क में भरा हो कूड़ा। भोपू गर्जन नहीं चलेगा, जवाब कड़कदार मिलेगा। 4 दिन नहीं, 19 फरवरी से 24 मार्च तक का होगा सत्र। तैयार रखिएगा, आदतन तख्ती सत्र की गरिमा खातिर कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए तो बेऊर और तिहाड़ जेल में पूछ लीजिएगा। बिहार के प्रवासी नेता प्रतिपक्ष, या यूं कह लें अनुकंपा के आधार पर बने हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अभी कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि बजट सत्र छोटा चलेगा तो हम हंगामा करेंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। और अब जब बजट सत्र 19 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक चलना है तो इनकी बोलती बंद हो गई होगी। हम लोग मानते हैं कि विधायिका में शैक्षणिक पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले बेसिक विधायिका की तो समझ आपको होनी ही चाहिए थी ना। असल में दोष आपका नहीं है, आप लोग अभी भी चरवाहा विद्यालय के दौर में ही जी रहे हैं। आधुनिक बिहार का निर्माण ना आपको दिखता है, और दिखता भी है तो पचता नहीं है। इसीलिए इस तरह की बेबुनियादी बातें हमेशा आप करते आए हैं। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा। ये तेजस्वी यादव जी की जीत है और ये श्रेय तेजस्वी यादव जी का है कि बजट सत्र को लंबा करना पड़ा सरकार को, और जनता के मुद्दे अब सत्र में विपक्षी पार्टियां उठाएंगी, सभी माननीय विधायक को उठाने का मौका मिलेगा। सरकार की तो मंशा थी कि सत्र को छोटा रखा जाए, जिससे सवालों के बौछार से सरकार बचे, लेकिन तेजस्वी यादव जी के दबाव के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। और ये सारा श्रेय तेजस्वी यादव जी का है कि आज बजट सत्र इतना लंबा होगा और सभी माननीय विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सवाल पूछने का मौका मिलेगा। इसलिए सरकार के लोग जो पीठ थपथपा रहे हैं, ये सरकार का देन नहीं है। सरकार ने तो पहले ही कहा था कि छोटा सत्र बुलाएंगे,
लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जब दबाव बनाया तो सरकार को झुकना पड़ा है। ये जीत है तेजस्वी यादव जी की। अब जनता की आवाज़ सदन में उठेगी और गूंजेगी। तेजस्वी यादव जी के सवालों के बौछार से बचने के लिए सरकार छोटा सत्र बुलाना चाहती थी। अब ये मंशा सरकार की सफल नहीं हो पाई। सरकार किन बातों पर पहले से ध्यान देती है? पिछले दिन तो किए थे, 1-2 दिन का सत्र खत्म हो गया था। सरकार हर काम आंदोलन के डर से क्यों करना चाहती है? स्वयं संज्ञान में लेके स्वयं को कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति मान के मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं इस बात को पहले कह दिए थे कि बड़ा सत्र करेंगे, पिछले जैसे छोटा नहीं करेंगे। इनका मंशा था बहुत छोटा सत्र करने का, ताकि जनता के मुद्दों को हम सदन में नहीं रख पाएँ। विपक्ष और तेजस्वी यादव जी के वह धमकी कि जिसमें सदन छोटा होगा तो मैं आंदोलन करूंगा, उसी का प्रभाव है इस बार बिहार विधानसभा का सत्र बड़ा किया गया है। और उसमें भी आप देखिएगा, सरकार नहीं चाहेगी कि जनता के मुद्दा उसमें उठे। लूट खसोट, हत्या, बलात्कार, इन मुद्दों पे सरकार बहस नहीं करेगी। करप्शन तो बिहार में कहीं नहीं सकते हैं। जिस विभाग में आप जाएंगे उसी विभाग में घोटाला हो रहा है। मुख्यमंत्री टुकुर टुकुर देख रहे हैं। पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है, एक जेडीयू चला रहा है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी चला रहा है। तो समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री जी क्यों दबाव में काम करते हैं। इन्हीं के अनुसरण कीजिए। भारत में देखे होइएगा कि नरेंद्र मोदी जी भी लोकसभा का सत्र पिछले बार बहुत छोटा बुला रहे थे। अब कोरोना के हवाला देके कहते हैं सत्र बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? चुनाव में आप दौड़िएगा, बंगाल दौड़िएगा, बिहार दौड़िएगा, वोट के लिए दौड़िएगा, भीड़ जुटाइएगा, और जब जनता की बात आएगी तो आप सदन नहीं बुलाइएगा। मुख्यमंत्री जी धमकी से ही सही, विपक्ष के प्रभाव में ही सही बड़ा सत्र बुलाए हैं, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारे हर वीडियोस को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।